जहांगीर तरीन साहब का मामला मजीद गंभीर हो गया है। एक तरफ नजर आ रहा है कि 40 से 50 लोग पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से टाइम ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, इस पर आवाज उठा रहे हैं और मीडिया में आकर भी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने तो एक कदम और आगे उठा लिया है और बरतानवी हुकूमत तक को खत लिख दिया है कि जो भी असासे हैं, ना सिर्फ ये कि जहांगीर तरीन के बल्कि उनके खानदान के जितने भी असासे हैं, 8 मिलियन पाउंड का घर भी बता जा रहा है, नहीं कोई 80 लाख पाउंड, पाकिस्तानी तो अरबों रुपया बन जाएगा। तो इसकी भी तफसीलात, दीगर जो भी असासे हैं वो सब बताए जाएं। अब ये तो बाबर डोगर साहब ऐसे लग रहा है कि हुकूमत तो और आगे जा रही है, बजाय इसके कि कोई बीच का रास्ता निकलता या जिस तरह दबाव आ रहा था वो तो पीछे हटने की बजाय अब तो मामला बैनुल-अक़वामी हो गया, बरतानिया तक पहुंच गया है। उसामा साहब, ये वही घर है जहाँ पे इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा जाके ठहरे हैं और ये वही त्यारा है जिस पे इमरान खान साहब ने सारे इलेक्शन की कैंपेन की है। कोई ऐसी नई चीज़ उसमें नहीं है जिसका इमरान खान साहब को पहले पता नहीं था और अब आके पता चला है। मेरा सवाल ये है कि जब जहांगीर तरीन का त्यारा इस्तेमाल हो रहा था, जब बरतानिया में जाके इमरान खान साहब उस घर में ठहरते थे, जब ये सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये चीनी उस वक्त भी बिक रही थी, 2013 में बिक रही थी, 2014 में बिक रही थी, 2018 में भी बिक रही थी। तो उस वक्त ये ऑब्जेक्शन रेज किया जाना चाहिए था, उस वक्त पूछा जाना चाहिए था कि जनाब देखिए, जो चीज़ ये नहीं हो सकता कि जब आपके फ़ायदे में है, जब वो आप कैंपेन चला रहे हैं तो उस वक्त ये सारा कुछ हलाल है और अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो अब ये सारा कुछ हलाल है, हराम है। ये उस वक्त भी सारा कुछ इसी तरह से था, उस वक्त भी सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। अब खान साहब को अपने मशीरों की तरफ देखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खान साहब को अपने लेफ्ट राइट देखना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। जहांगीर तरीन के साथ जो लोग उनके साथ जाके बैठ रहे हैं या जो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग, खान साहब आपकी गवर्नमेंट से उस तरह से खुश नहीं है, महंगाई पे आप काबू नहीं पा सक रहे, जो बेरोज़गारी है, जो आपने लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में हूँ कि हर एक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारी कैबिनेट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी ये जो सवाल हैं ये सबसे पूछे जाने चाहिए, ये अपोजिशन से भी पूछे जाने चाहिए, ये गवर्नमेंट से भी पूछे जाने चाहिए। यही बात जो है मेरी बेताशा, वो लोग जो जहांगीर तरीन के साथ जाके खड़े हुए हैं, मैं उनसे जो बात करता हूँ वो कहते हैं जी जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि जनाब मुझे इससे नहीं है, आप फिर एक कमेटी बना दें, वो मेरा पूरा ट्रायल करे, मेरे पूरे असासों की तफसीलात जो है मैं उनको दूंगा, बिल्कुल, लेकिन ये काम फेयर होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। मेरा तो ये पहले दिन से है कि मैं जब अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी भी हो रही थी, मैं और खरल साहब यहाँ पे बैठ के हम तो उस पर भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि जनाब ये एक तरफा है, अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है तो फिर हर एक की होनी चाहिए। अगर पंजाब में नून लीग की हो रही है तो वहाँ पर PTI का जो 5 साल गवर्नमेंट रही है KPK में, उसकी भी होनी चाहिए, फिर पार्टी की भी होनी चाहिए। ये सियासतदान हमसे वोट मांगने आते हैं तो इनको अकाउंटेबल भी होना चाहिए। मैं मरियम की भी इस इस्तेदाल को नहीं मैं मानता कि जनाब मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है या नैब मेरे पीछे डलवा दी है। बीबी, अगर तुम्हारी 1440 कनाल जगह है और तुमने ये कहा था कि जनाब मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर तुम्हें तो जवाब देना पड़ेगा। हर वो बंदा जो वोट मांगने आता है उसको जवाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकल भाई जो उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसकी बेनामीदार है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है, असद खरल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब, उनका पता लग गया सारी जायदादों का, उनके बच्चों की, उसका क्या हो गया? जरदारी साहब का था और इतने पार्लियामेंटेरियन हैं, फैसल वाडा हों, बेशुमार, यानी आधे पार्लियामेंटेरियन शायद आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं। तो आप क्या कर लिया जिनका पता चल गया उनके खिलाफ के बाद जहांगीर तरीन के पीछे हो गए? देखिए उसामा साहब, ये क्यों एक्सक्यूज नहीं है? एक चोर डाकू पकड़ा जाए थाने में, वो कहे जनाब आप फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, उसने 10 डाके मारे, उसने 30 मारे, उसको 40 मारे हैं, पहले उसको पकड़े फिर मुझे पकड़े, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मामला ये है कि जो डोगर साहब बात कर रहे हैं, जो जहांगीर तरीन बात कर रहे हैं, ये बात को जरा समझे। जहांगीर तरीन ये जो कह रहे हैं ना डोगर साहब, इससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब उनका जहाज इस्तेमाल कर रहे थे और जब उनके घर में जा रहे थे उनको पता था, उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं थे,
उस वक्त इमरान खान इनको नहीं पता था, उस वक्त एफआई उनके नीचे नहीं थी, उस वक्त के घर में ठहरे थे, उनको नहीं पता था उनको इनाम नहीं आ सकता, उस वक्त एफआई उनके नीचे नहीं थी, उस वक्त उनकी इंक्वायरी उस घर में ठहरना जायज था, जहाज में सफर करना जायज था उस वक्त। उसको पता होना चाहिए था कि ये पैसा कहां से आ रहा है। अगर जहाज में वो बैठते थे उसके घर में जाते थे, लेकिन इमरान खान को इल्हाम तो नहीं हो सकता ना कि ये जहाज हराम के पैसे का है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का है, ये घर जो है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से बनाया है। अब इमरान खान को अगर पता लगा है तो वही नून लीग और पीपल पार्टी जो उनको ताने मारती थी कि इमरान खान की एटीएम है जहांगीर तरीन, आज इमरान खान ने अपनी एटीएम खुद अपने हाथ से बंद कर दी। तो ये चीज आप डिस्क्रेडिट में ना बनाए। दूसरी बात यह है कि उस वक्त चाहिए था नवाज शरीफ साहब को जो वजीर आजम थे, उस वक्त चाहिए था उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार को या एहसन इकबाल को और एफआईए को कि वो जहांगीर तरीन साहब को पकड़ती, उनके बाहर के सासों की खोज लगाती, यहां पे पकड़ती। आप खुद अभी प्रोग्राम में कह रहे थे चंद दिन पहले कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुझे बताया कि मैं बेबस हूं, और ये जो शुगर एसोसिएशन वाले जो जुवैद कियानी है जो वाइस चेयरमैन है और सारे, क्योंकि शहबाज शरीफ बेनिफिशरी थे, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल्स, ये सारे मामला। मरियम साहबा के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि 1480 कनाल जमीन, करोड़ों रुपए के शेयर, जी सारी चीजें। मरियम साहिबा डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, मरियम साहिबा चेयर करती थी इजलास, मरियम साहिबा वाइस प्रेसिडेंट है, वो खातून खाना नहीं है, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। पीपल्स पार्टी की भी हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जहांगीर तरीन साहब की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन के साथी और उनका यह मुतालबा है जो आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, उसामा साहब भी यकीनन इसको इंडोर्स करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हो मेरे साथ, मेरी अकाउंटेबिलिटी हो पूरी हो, लेकिन साथ वही पैरामीटर सुन, वही पैरामीटर सारों के साथ अप्लाई किया, यही पैरामीटर जो मेरी मिल के साथ किए जा रहे हैं वो बाकी मिलों को भी किया जाए। ये इख्तिलाफात कुछ और है, इसकी वजह कुछ और है। अगर अकाउंटेबिलिटी है ना तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो यही बात कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि सिलाई की भी होनी चाहिए, फिर सभी को दायरे में आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जनाब इनकी भी होगी, कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिसकी हो रही है उसकी हो रही है। मतलब ये आसिम साहब ये कह के जनाब उसको जब तैयारा था तो उसको पता नहीं था, उसको इमरान खान साहब बच्चे थे, दूध चूसने लेते थे, उनको पता ही नहीं था ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मैंने उस वक्त ये बात लगाई थी, उसामा साहब मेरी बात में खबर लगाई थी कि खान साहब में डायरेक्टर है त्यारे के हवाले से, जेडीडब्ल्यू के हवाले से, वही खबर नीले पीले चैनल उसके अखबारों ने रिप्रोड्यूस करके लगाई जब ये पीटीए के सारा मामला चल रहे थे। हम हर वक्त क्रिटिक हैं, हम जो बात है उस वक्त भी लिखी है, मीडिया पे चीजें हैं, रिकॉर्ड पे है, पब्लिक डोमेन पे है। जहांगीर तरीन उसके साथ ये कह रहे हैं कि सारों के साथ बिल्कुल सही पैरामीटर एक किया जाए, मेरी बात साहब सबके साथ इंसाफ करे। वो अगर हुकूमत में है, अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले मुख्तसरन बाबर डोगर साहब, क्या ये बातें मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी थीं? तब ऑयल जिस तरह से हमने देखा तब भी क्राइसिस आया था पेट्रोलियम का, कोई इंक्वायरी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह आज हो रही है। शुगर मिल का तब भी था, ये सब कुछ तब भी था, आज हो रहा है। इसी तरह अगर डॉक्टर आसिम का मामला आया था तो जरदारी साहब उनके साथ खड़े होते थे, राना मशहूद का मामला आया नून लीग साथ खड़ी होती थी, राना सनाउल्लाह का अगर मॉल्टोन में वो कत्लेआम होता है तो यानी हुकूमत साथ देती थी अपने लोगों का। ये नहीं हो रहा अब, ये तो आप माने उसामा साहब, ये सारे जो सवाल जहांगीर तरीन को दिए गए ना, ये वो सवाल थे जब PMLN सुप्रीम कोर्ट में गई थी जहांगीर तरीन के खिलाफ, तो इन्होंने नून लीग ने यही सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे, इन सवालात की बुनियाद पर ही वो नाअहल हुए। अब वही सवालात जो है उसके बाद इमरान खान साहब उसके साथ जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए, 2018 का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त ये सवाल एग्जिस्ट कर रहे थे, ये कोई नए सवाल नहीं है। नून लीग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन ले लिया, नहीं सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं, FIA का एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट से कोई तल्लुक नहीं है ना। FIA ने वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा जी हमने एक्शन इसलिए लिया कि विक्टिमाइजेशन का कांसेप्ट आएगा। मुझे एक बात बताएं, उसके बाद इमरान खान ने उसी जहांगीर तरीन को ज़राई पैकेज का हेड भी बनाया, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी ठहरे, वो नूली के मामलों को देखते रहे। अगर शाम को वापस आ जाए, इन्हीं सवाल सर ये भूला नहीं है, क्या इतना भूला नहीं है, ये मामला कुछ और है, इख्तिलाफात कुछ और है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से खान साहब जो है वो क्या खान साहब ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ? क्या ये उन्होंने नहीं कुछ किया जो उनके बारे में कोई पैडिंग हो रही है? क्या खान साहब को खुद से चीजें बना रहे हैं?
डॉक्टर साहब बात इस तरह ना सर ये सवाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है, मुझे ब्रेक लेनी है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।